ये वह घोस्ट राइडर है जिसे जेल में बंद कर दिया गया था। उसे बस इतना करना पड़ा कि उसने हाथ उठाया और सलाखें पिघला दी और वह भाग निकला। जैसे ही वह सड़क पर आया, उसकी आत्मा की बाइक पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रही थी। तभी एक जेलर उसकी ओर दौड़ा और उस पर हमला कर दिया। लेकिन घोस्ट राइडर, जिसने अभी अभी अपनी टूटी हुई ठुड्डी को वापस जोड़ा था, ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वह सीधे अपनी बाइक पर चढ़ा और तेजी से निकल पड़ा। लेकिन जब वह एक गुंबद आकार इमारत के पास पहुंचा, तो देखा कि वहां पहले से ही पुलिस की गाड़ियां उसे चारों ओर से घेर चुकी थीं। तुरंत उसने बाइक घुमाई और ऊपरी रास्ते से पानी में कूद गया। फिर पानी की सतह पर ऐसे चलने लगा जैसे वह जमीन हो, और धीरे धीरे वहां से निकल गया। उधर तीनों राक्षसों को भी घोस्ट राइडर की गतिविधियों का आभास हो गया था। जैसे ही वह एक इमारत की छत पर चढ़ा, अचानक भंवरे जैसा एक अदृश्य राक्षस प्रकट हो गया। लेकिन अदृश्य होने के बावजूद और एक और अदृश्य राक्षस ने जॉनी की गर्लफ्रेंड को अगवा करने की कोशिश की। लेकिन जॉनी समय पर वहां पहुंच गया और उस राक्षस को दीवार से टकरा दिया। इस बीच घोस्ट राइडर को एहसास हुआ कि उसकी प्रायश्चित की दृष्टि इस अदृश्य राक्षस पर काम नहीं कर रही, क्योंकि उसके पास आत्मा ही नहीं थी। तभी वह राक्षस घोस्ट राइडर को पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक देता है। वह जॉनी से कहता है, अगर तू अपनी प्रेमिका को वापस पाना चाहता है तो आत्मा बेचने वाला अनुबंध लेकर बदला शहर में आ जा। इसके बाद जॉनी अपनी बाइक पर सवार होकर कब्रिस्तान की ओर निकलता है, जहां वह कब्रों की रखवाली करने वाले बूढ़े से उस अनुबंध के बारे में पूछता है। वह बूढ़ा एक फावड़ा उठाता है और कब्र खोदकर अंदर से वह अनुबंध निकाल लाता है। फिर वह अनुबंध जॉनी को देता है और कहता है कि वह खुद उसे 500 किलोमीटर दूर स्थित बदला शहर तुम मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो तो मैं मां दुर्गा तुम्हारे जीवन में कोई भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तक पहुंचाएगा। वह सीटी बजाता है और उसका घोड़ा सामने आ जाता है। तब जॉनी को पता चलता है कि यह